जिन्नात तुम्हें पैसे दे दे के मैं कहता हूं, वो क्या पंजाबी का लफ्ज है जी, वो मैं अब याद नहीं आ रहा यार, यानी तुम्हें दीवाना कर देंगे। दीवाना नहीं, वैसे गलत लफ्ज है वैसे यार, शदाई, तुम्हें शदाई कर देंगे, याद आ गया है जी। एक अमल है जी, मैं ये एक एक जिस वक्त आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस मोहल्ले में या जिस जगह में रहता हूं, इससे पहले एक और मोहल्ला था, मोहल्ला नहीं बड़ा इलाका था, बड़े जगह थी, लेकिन वैसे मैं मोहल्ला कह रहा हूं। वहां पर जब हम कूड़ा करकट फेंकने जाते ना, एक जगह थी बनी हुई थी ना, वहां से सुबह वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले ले जाते थे, एक जगह बनी हुई थी। तो एक बाबा था, बड़ा परेशान करता, कहता यार या इतने ना सुटिया करो है जी। अच्छा, एक बार ईद आई ना जी, तो हड्डियां थी, बड़ी हड्डियां, वो मेरी वालदा ने कहा जा फेंक के आ, बड़ा अरसे की बात है, मैं नौजवान था बिल्कुल, समझ गए ना, 17-18 साल का। तो बाबा बड़ा लड़ा और मुझे खड़ा कर लिया, कहने लगा हड्डियां हड्डियां यहां पर फेंकने लगा है। मैंने कहा क्या हो गया? ओए ये काम ना कर, पछताएगा पछताएगा। अच्छा जी, कुछ दिन गुजरे, मैं रात को ख्वाब में डरना शुरू हो गया, 2-3 दिन ही, ज्यादा नहीं। हजरत साहब के पास गया तो मैंने कहा इस तरह एक बाबा है, वो कूड़ा करकट फेंकने से रोकता है, और हड्डियां जब हम ईद की फेंकने लगे, होती है ना ईद के दिन बंदा पकाता है जी, तो वो बाबा बड़ा हाथ से अथों अथों उखड़ गया है जी। अमल उस हजरत साहब ने जो बताया ना, कहने लगे बाबा सच कह रहा है, हर बात को किसी की मजाक में ना उड़ाओ। फिर जो उन्होंने अमल बताया ना, कि एक हड्डी है, मिसाल देखें, ये रोज ही अमल है, जो अल्लाह ताला ने जिनको माल दौलत पैसा दिया रोज खाते हैं। गरीब बंदा बेचारा तो है ईदो ईद ही खा सकता है, या हो सकता है 2 माह बाद उसे मिले या महीने बाद मिले, रोज तो नहीं खा पाएगा ना। और कई लोग हैं रोज भी खाते हैं, कई लोग हफ्ते बाद खाते हैं। तो ये जब भी हड्डी आपके पास हो ना पकी हुई, इस पर ये अमल करो, कभी तुम गरीब नहीं होगे, कभी तंगदस्त नहीं होगे। हजरत साहब फरमाते हैं कि देखो, अगर तुम्हें रसगुल्ले नजर आए, देखिए मेरी बात गौर से सुनना, अगर तुम्हें रसगुल्ले नजर आए, रसगुल्ले हैं जी, और कितना, अगर आपको कोई माजल्ला नौजुबिल्ला कोई तकलीफ नहीं है, शुगर वगैरह, कितना आपका दिल ललचाएगा, आपको जनाब रबड़ी नजर आए, रबड़ी या रोस्ट मुर्ग नजर आए, कहोगे यार खा लूं है, पिज्जा नजर आए, हर बंदे की अपनी चॉइस है। इसी तरह जन्नात की ये चॉइस है, हड्डियां, ये जो हड्डी होती है ना, ये उनके लिए ऐसे ही है जैसे आपके लिए वो मुर्गे का वो होता है ना, क्या कहते हैं, पट, दिखा दें जी यहां पर, रान जी पंजाबी मारन का ही तो मजा है। अच्छा जी, ये जिन्नात के लिए होता है। तो बाबा जी ने मना किया, मैं फिर भी फेंक के आया, मैंने कहा जो करता है कर ले। हजरत साहब ने कहा कि यार ये अमल मैं तुझे क्यों ना बता पाया, कि जब देखें अब ईद पर ही ज्यादा होता है, हर बंदा गोश्त अल्लाह ताला का करता है ना, है जी। तो ईद पर कभी ये भूल कर भी ना ये छोड़ना अमल के, यानी कि इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि जब आप हड्डी नाले में गंदगी पर फेंकोगे ना, तो तुम डरना शुरू हो जाओगे, हो सकता है तुम्हें नुकसानात होना शुरू हो जाए। अब आपके सामने कोई रसगुल्ले ताजे खुशबूदार फेंकना शुरू कर दे, आपके दिल में एक तंगी आएगी, यार ये क्या कर रहा है, और अगर थोड़ा सा आप हाथ से उकड़े हुए ना, उसको पड़ जाओगे, हाँ जी तेरी ऐसी रीत ऐसी। इसी तरह जन्नात है, उनके लिए ये रसगुल्ले हैं, उनके लिए ये रोस्ट मुर्ग है, कोई भी हड्डी है, बकरे की है या कोई गाय की है या कोई मुर्गे की है। तो हड्डी जब भी आपको आपके घर में यानी गोश्त पके, हड्डी पर एक अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला जब आप वो रखोगे ना, और बड़े यानी उस तरफ रागब होंगे जिन्नात, और जब जिन्नात रागब होंगे, उसमें जो आपने पढ़ा होगा ना, उस पर गलत किस्म का उसकी तरफ रागब हो ही नहीं पाएगा, नजदीक नहीं आएगा। जो आएंगे नेक आएंगे, या मुझ जैसे गुनहगार किस्म के जिन्नात जो, ठीक है ना, किसी का नुकसान नहीं चाहते, चाहे वो पाबंदी इस्लाम पर नहीं ज्यादा कर पा रहे, लेकिन मुसलमान जिन्नात आएंगे, और फिर आप देखोगे आपकी गैबी मदद होनी स्टार्ट हो गई है। आप देखोगे अल्लाह ताला ने आपको नवाजना शुरू कर दिया। मैंने फिर, हजरत साहब ने बताया ना, मैं तो फिर कभी घर में मुर्गी वगैरह पक जाती है आम हफ्ते बाद एक बार, तो या कई बार हफ्ते में 2-3 बार भी पक जाती है, बहरहाल वो पक्का उसका लिखाई तो नहीं है इस दिन ही पकनी है,
लेकिन ईद पर तो रोज ही होता है तकरीबन। बंदे तंग पड़ जाते हैं, कहते हैं यार दाल ले आओ खाएंगे, गोश्त खा खा के, और हड्डियां भी होती हैं। तो मेरी बहनों भाइयों, इन हड्डियों पर एक अमल कर लो। रब के हुक्म से ये मुसर्रफ जिनके इस्तेमाल में आएंगी ना ये हड्डियां, वो आपकी तरफ इस तरह प्यार से देखेंगे और वो ये समझेंगे कि ये तो हमें रोज खुराक देना शुरू हो गया। हालांकि आप उस वक्त ही वहां तक फेंकोगे जब तक गोश्त वगैरह आपके फ्रिज में पड़ा है, तो आपकी तरफ वो है, यानी हो सकता है आपके घर में कोई पैसा रख के चले जाएं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। हो सकता है आपके घर में बरकतें नजर आना स्टार्ट हो जाएं। ये इसी तरह ही है। आखिरी बात है, मैं वजीफा बताता हूं। ये हड्डियां, इन पर एक पढ़ाई करनी है आपने, वो पढ़कर वहां पर रखना इसी तरह ही है जैसे कोई बंदा घर में कोई चीज पकाता है जी, चावल पकाता है, गोश्त पकाता है, कोई भी चीज है, खीर पकाता है, कुछ भी है, मोहल्ले वालों को देता है, किसी न किसी बंदे को जाके देता है। बिल्कुल उसी तरह ये इन नेक जिन्नात के लिए ये अमल है। तो दोस्तों, अमल इस तरह है कि आपने हड्डी पर ये अमल लाजमी करना है। मैं अमल आपको बताता हूं। अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। जो बंदा लाइक और शेयर करेगा, वीडियो पूरी देखेगा, उसको अमल की इजाजत है। जब भी हड्डी आपके पास हो, ये बात नहीं है कि कुर्बानी की गोश्त पर ही करना है, ये बात नहीं है। एक वो फ्रिज वाला अमल भी मैंने दिया हुआ है कि फ्रिज में अगर गोश्त पड़ा है तो अमल कर लें, लेकिन वो सिर्फ कुर्बानी का है। तो वो फ्रिज वाली जो वीडियो है वो भी चैनल पर मौजूद है। तो बर ये कोई भी कभी भी आप गोश्त वगैरह खाते हो तो हड्डियां ना फेंका करो, पाक साफ जगह पर रखो। यकीन करो, ये नालों में नालियों में फेंकना छोड़ दो। आपने क्या करना है, हड्डियां अगर ज्यादा हैं सारी अपने सामने रखो, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये एक बार आयतुल कुर्सी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के ना हड्डियों पर दम करके, इसके बाद कोई ज्यादा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डियां हैं, मिसाल ये आपको हड्डियां नजर आ रही हैं, समझ गए? ये तो है पिक्चर थी, असल तो नहीं ना, बस समझाने के लिए। आप देखोगे गैब से आपके काम ठीक होने स्टार्ट हो गए हैं। कोई बंदा आपकी बात नहीं मान रहा था, होता है ना कि काम रुकावट का शिकार है, अफसर कहेगा लाएं भाई मैं साइन करता हूं। ये सब एग्जाम्पल मिसाल की बातें कर रहा हूं। कोई बाहर का काम अब्रॉड जाना चाहते हैं, अटका हुआ है, करके देखें, अल्लाह ताला फजल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और जब आप ये अमल करोगे ना इंशाअल्लाह खास कर कुर्बानी के गोश्त में, तो रब्बे कायनात तुम्हारे झोलियां भर देगा। हजरत साहब ने मुझे अमल बताया। बाबा तो चलो जो वाकया सुना चुका हूं, वो तो कूड़ा करकट फेंकने से रोकता था वहां, हालांकि वो स्पेशल जगह बनी हुई थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वो डब्बा बड़ा लगाया जाता है। तो हड्डियां कहता है होए ये ना करा किया कर। तो यकीन करें कि जब मैंने कहा ना नहीं है कुछ नहीं, तो मैं डरना स्टार्ट हो गया। ये एक किस्म का इशारा होता है। बाद में मैंने हजरत साहब से पूछा, कहने लगे पाक जगह पर रखा कर, तू देखेगा बरकतें नहीं खत्म होनी तेरी, अल्लाह ताला की तरफ से अताएं तेरे ऊपर नहीं खत्म होंगी। तो एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ के आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ें, हड्डियों पर दम करें, और इसके बाद सिर्फ 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ना, मैं कहता हूं जी हड्डियों, चाहे वो पूरा थैला क्यों ना हड्डियों, एक बार दम करना है। और एक हड्डी हो तब भी इसी तरह करना है, गंदी जगह पर ना फेंकना, नाली वगैरह में, दूसरा तीसरा। आप समझ नहीं रहे मेरी बातों को, काश के आप, कई लोग बीमार हो जाते हैं, फलां जगह पेशाब किया था हो गया। ये मामलात दुनिया में हैं। अगर कोई नहीं यकीन करता फिर उसकी मर्जी है। अमल कीजिए 3 बार बिस्मिल्लाह का ये अमल कभी ना छोड़ें। ईद की बात नहीं है, ईद के अलावा भी अमल करें। बहुत शुक्रिया।
ویڈیو لائک کرنے والے کو اجازت ہے، شیئر بھی کریں، لائک کریں اور ایک کمنٹ میں اپنا یا اپنے شہر کا نام لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔